नमस्ते। धर्म विचय में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हिंदू धर्म श्रृंखला का हमारा 9वां भाग है और जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे हम बस यही कहेंगे कि एक बार चैनल या प्लेलिस्ट पर जाकर जो पहले के 8 भाग हैं उन्हें ज़रूर देख लें। उससे क्या होगा कि आज की जो चर्चा है वो और अच्छे से समझ में आएगी। आज हम उस एक समस्या पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हम सभी किसी न किसी तरह जूझ रहे हैं। सुबह की वो अफरा तफरी, अलार्म का स्नूज बटन वो बार बार दबता है, फिर आधे अधूरे मन से उठकर ऑफिस के लिए भागना, मेट्रो की भीड़, ट्रैफिक, और इस सब के बीच कोई ज्ञानी आके कह देता है अरे थोड़ा ध्यान किया करो, शांति मिलेगी। सवाल तो ये है कि जब ढंग से सांस लेने की फुर्सत नहीं है तो ध्यान कहाँ करें और कब करें? ये सवाल बिल्कुल जायज है, एकदम। आज दिनचर्या का मतलब ही बदल सा गया है। अब दिनचर्या क्या है? उठो, सबसे पहले फोन चेक करो, भागो और फिर थककर सो जाओ। लेकिन हमारे योग शास्त्र और आयुर्वेद का एक बहुत गहरा सिद्धांत है। वो कहता है अगर आपकी सुबह आपके वश में नहीं है तो आपकी जिंदगी आपके वश में नहीं हो सकती। वाह! तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस दिनचर्या के प्राचीन विज्ञान को आज के हिसाब से समझें और ये पता लगाएं कि क्या ध्यान के लिए सच में हिमालय जाना जरूरी है या ये नोएडा की खचाखच भरी मेट्रो में भी संभव है। ये तो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ज़रूरी विषय है। तो इस गहरी चर्चा का पूरा लाभ उठाने के लिए अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इस उलझी हुई सुबह को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ख्याल जो आता है वो है हमारे ऋषियों के मॉर्निंग रूटीन का। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि हम सबको सुबह 4 बजे का अलार्म लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये सोचकर ही कई लोगों को तनाव हो जाएगा। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त का नाम सुनते ही घबराहट होना स्वाभाविक है। शास्त्रों में इसका समय सूर्योदय से 96 मिनट पहले, मतलब लगभग 4 से 5 बजे के बीच बताया गया है। लेकिन इसे एक नियम की तरह नहीं, एक विज्ञान की तरह समझना जरूरी है। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति रात को 2 बजे सोता है तो उसके लिए 4 बजे उठना कोई तपस्या नहीं, वो अपने शरीर पर अत्याचार है। अत्याचार है, सही बात। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व इसलिए है क्योंकि उस समय वातावरण में प्रदूषण का स्तर सबसे कम होता है और प्राणवायु यानी ओजोन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसे क्रिएटर यानी ब्रह्मा का समय इसलिए कहा गया है क्योंकि इस वक्त हमारा मस्तिष्क एक खाली स्लेट की तरह होता है, एकदम शांत, ग्रहणशील और रचनात्मकता के शिखर पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि समय से ज्यादा उस वक्त की क्वालिटी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की जीवन शैली में इसका कोई व्यवहारिक समाधान क्या हो सकता है? समाधान बहुत सरल है एक्चुअली। अगर 4 बजे उठना संभव नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम सूर्योदय के साथ उठने का लक्ष्य बनाएं। जब प्रकृति जाग रही है तब हमारे शरीर का भी जागना वो स्वाभाविक है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक नियम है जो शायद आज के युग की सबसे बड़ी चुनौती है। क्या है वो? उठते ही फोन को न छूना। ओह! दिन की शुरुआत बाहरी दुनिया के शोर से नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति से होनी चाहिए। ये तो आपने सबसे मुश्किल काम बता दिया। हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है, एक तरह की आदत बन चुकी है। बिल्कुल। तो अगर हम सुबह उठकर फोन ना देखें तो आखिर करें क्या? वो शुरुआती 10-15 मिनट कैसे बिताएं? आयुर्वेद इसके लिए 3 बहुत ही सरल और शक्तिशाली कदम बताता है जी। जो आपके पूरे दिन की दिशा तय कर सकते हैं। अच्छा। पहला है कर दर्शन, यानी उठते ही बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी हथेलियों को देखें और हथेलियों को देखते हुए एक सकारात्मक संकल्प करें, जैसे आज का दिन शुभ हो या मैं ऊर्जावान हूं। हाँ। ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, ये गहरी मनोवैज्ञानिक क्रिया है। यह आपके अवचेतन मन को संकेत देता है कि मेरी तकदीर मेरे अपने हाथों में है। आप अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव कमांड के साथ कर रहे हैं। दिन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना, ये तो बहुत सरल है। हाँ। पर दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है उषापान, उषापान। यानी सुबह का जलपान। बिना कुल्ला किए रात भर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं। अब इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। बताइए। रात भर में हमारे मुंह में जो लार यानी सलाइवा बनता है वो प्रकृति में क्षारीय एल्कलाइन होता है। जब हम यह पानी पीते हैं तो यह लार पेट में जाकर रात भर में बने अतिरिक्त एसिड को शांत कर देती है। यह दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता नेचुरल एंटासिड है। और ये तांबे के बर्तन का क्या विशेष महत्व है? जब पानी को तांबे के बर्तन में 8 घंटे से ज्यादा रखा जाता है
तो तांबे के जो सूक्ष्म कण हैं वो पानी में घुल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ओलिगोडायनामिक इफेक्ट कहते हैं। ये कण इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। अच्छा। तो आप सिर्फ पानी नहीं पी रहे, आप प्राकृतिक रूप से शुद्ध और चार्ज किया हुआ जल पी रहे हैं, जिसे आज का विज्ञान भी मान रहा है। वाह, ये तो एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसके पीछे इतना गहरा विज्ञान है। ठीक है, तो कर दर्शन और उषापान। इसके बाद तीसरा नियम क्या है? तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम है शौच, यानी शरीर की शुद्धि। आयुर्वेद का एक सीधा सा सूत्र है, जैसा पेट वैसा मन। जैसा पेट वैसा मन। जी, अगर आपका पेट साफ नहीं है, कब्ज की शिकायत है, तो आपका मन भी चिड़चिड़ा, अशांत और भारी रहेगा। विचारों में स्पष्टता नहीं होगी। ऐसे मन से आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सुबह पेट का साफ होना पहली प्राथमिकता है। ये तीनों नियम तो वाकई दिनचर्या में शामिल किए जा सकते हैं। तो चलिए अब उस पड़ाव पर आते हैं जहां ज्यादातर लोग आकर अटक जाते हैं, ध्यान। मेरी व्यक्तिगत समस्या यह है कि मैं जैसे ही ध्यान करने के लिए आंखें बंद करती हूँ, मेरे दिमाग में विचारों की बाढ़ आ जाती है। ऐसा लगता है कि ध्यान का मतलब है दिमाग को खाली करना, और इस कोशिश में मैं हर बार बुरी तरह असफल हो जाती हूँ। आप अकेली नहीं हैं, ये हम सब की कहानी है। और यही ध्यान से जुड़ा सबसे बड़ा मिथक है। क्या? कि ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना है। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्रों में कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। इसका अनुवाद अक्सर मन की वृत्तियों को रोकना किया जाता है, जो कि मतलब अधूरा है। यह निरोध का सही अर्थ जबरदस्ती रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें शांत करना है, उनका साक्षी बनकर निरीक्षण करना है। तो ये साक्षी बनने का सही तरीका क्या है? क्योंकि विचार तो बहुत शक्तिशाली होते हैं, वो आपको खींच ही लेते हैं अपनी तरफ। इसे समझने के लिए एक उपमा का सहारा लेते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप एक ट्रैफिक पुलिस हैं जिसके हाथ में डंडा है और आपको विचारों की हर गाड़ी को रोकना है। ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो विचारों का ट्रैफिक जैम लग जाएगा और आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसके बजाय ये सोचिए कि आप सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठे एक यात्री हैं। अच्छा। सड़क पर गाड़ियां, यानी आपके विचार, आ रही हैं और जा रही हैं। आप बस उन्हें देख रहे हैं। ओह, ऑफिस की चिंता वाला विचार आया, ठीक है, चला गया। गुस्से वाला विचार आया, ये भी चला गया। आपको विचारों से लड़ना नहीं है, उनमें उलझना नहीं है, बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखना है। इसी को साक्षी भाव या विटनेस मोड कहते हैं। ट्रैफिक को बस देखना है, रोकना नहीं है। ये उपमा वाकई दबाव कम करती है। ये लक्ष्य को मन खाली करने से बदलकर मन से न उलझने पर ले आती है। लेकिन एक सवाल है, अगर कोई विचार बहुत जरूरी है, जैसे मुझे ये बिल भरना है, तो उसे भी बस देखकर जाने देना, क्या ये अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है? मतलब साक्षी भाव और लापरवाही में क्या अंतर है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। साक्षी भाव का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि विचारों के भावनात्मक आवेश से खुद को अलग करना है। जब बिल भरने का विचार आए तो आप उसे देखें और स्वीकार करें, हाँ, ये एक जरूरी काम है। लेकिन उसके साथ जुड़ी चिंता, तनाव और घबराहट को खुद पर हावी ना होने दें। ध्यान के बाद आप उस विचार पर काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान के दौरान आप उस विचार के मालिक हैं, गुलाम नहीं। साक्षी भाव आपको विचारों पर प्रतिक्रिया देने से पहले एक पॉज देता है, और यही पॉज आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। अच्छा, अब ध्यान की प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। क्या है इसके लिए पद्मासन में जमीन पर बैठना जरूरी है? बहुत से लोगों को घुटनों में दर्द होता है या वे जमीन पर नहीं बैठ सकते। बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप कुर्सी पर, सोफे पर, या जैसा हमने शुरू में कहा, मेट्रो की सीट पर भी बैठ सकते हैं। बस एक ही नियम सबसे जरूरी है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन और पीठ एक सीध में और शरीर आरामदायक स्थिति में। ये हड्डी के भीतर से मुख्य ऊर्जा नाड़ी, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, वो गुजरती है। ये कोई भौतिक नस नहीं है जिसे कोई सर्जन ढूंढ सके। ये प्राण ऊर्जा या जीवन शक्ति का मुख्य चैनल है। अच्छा। जब रीढ़ सीधी होती है तो ये चैनल खुल जाता है और ऊर्जा बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर बहती है, जिससे मन शांत और एकाग्र होता है। और झुककर बैठने से? जब हम झुककर बैठते हैं तो हम अनजाने में उस ऊर्जा के पाइप को मोड़ देते हैं। ऊर्जा के पाइप को मोड़ देते हैं? जी, इसीलिए झुककर बैठने पर ध्यान की जगह नींद आने लगती है। ये समझने में बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हम अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं। मेट्रो में ध्यान, इतने शोर शराबे में, जहां लगातार अनाउंसमेंट हो रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं, वहां ध्यान कैसे संभव है?
मैंने खुद इसे आजमाने की कोशिश की है। पहले 5 मिनट तो चिढ़ और बढ़ गई थी मेरी। मुस्कुराते हुए आपका अनुभव बिल्कुल स्वाभाविक है। तकनीक ये है कि आप उस शोर से लड़ने या उससे भागने के बजाय उसे ही अपना फोकस बना लें। शोर को ही फोकस बना लें। जी, इसे नाद ध्यान या साउंड मेडिटेशन का एक रूप कह सकते हैं। आंखें बंद करें और हर आवाज को सुनें, लेकिन उस पर कोई लेबल ना लगाएं, ये अच्छा है, ये बुरा है। बस सुने। अगला स्टेशन राजीव चौक है, सुन लिया। दरवाजे बाई ओर खुलेंगे, सुन लिया। 2 लोग बगल में बात कर रहे हैं, उनकी आवाज को भी बस एक ध्वनि तरंग की तरह सुन लिया। मतलब शोर को स्वीकार कर लेना है, उसे अनदेखा करने की कोशिश नहीं करनी। बिल्कुल। जब आप सारी आवाजों को बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार कर लेते हैं, तो एक अद्भुत घटना घटती है। वही शोर आपके लिए सन्नाटा बन जाता है। सच में? जी, आपका मन बाहर की ध्वनियों में उलझने की बजाय भीतर की ओर मुड़ने लगता है। योग में इसे ही प्रत्याहार कहते हैं, प्रत्याहार। यानी अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से समेटकर भीतर की ओर ले आना। इस तरह आप भीड़ में होकर भी अकेले हो सकते हैं। ये तो कमाल का नजरिया है। शोर से भागना नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करना। तो अगर हम शुरुआती लोगों के लिए एक 15 मिनट का मॉर्निंग रूटीन बनाएं, तो उसका सार क्या होगा? इसके लिए एक बहुत आसान 3 चरणीय सूत्र है, जिसे हम कह सकते हैं मन, व्यायाम, आहार। मन, व्यायाम, आहार। जी, ये आपके दिन की पहली और सबसे जरूरी खुराक है। पहला, 5 मिनट मन के लिए। सुबह फ्रेश होने के बाद बस 5 मिनट शांति से बैठें। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। बस महसूस करें, सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। दूसरा, 5 मिनट व्यायाम के लिए। शरीर के आलस, जिसे हम तमोगुण कहते हैं, उसे तोड़ने के लिए थोड़ी स्ट्रेचिंग या 2-3 सूर्य नमस्कार कर लें। इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है और मानसिक जड़ता भी दूर होती है। और तीसरा, 5 मिनट आहार के लिए। दिन की शुरुआत चाय कॉफी के बजाय एक सात्विक नाश्ते से करें। कुछ फल खा लें या 5-6 भीगे हुए बादाम। ये आपके शरीर को सही ईंधन देता है। ये 15 मिनट आपके बाकी के 23 घंटे 45 मिनट को सुधारने की ताकत रखते हैं। मन, व्यायाम, आहार, ये तो याद रखने में भी बहुत सरल और भारतीय परंपरा के अनुकूल है। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल। कई लोग ध्यान में मंत्र का उपयोग करते हैं, जैसे ओम या किसी नाम का जाप। इसका क्या महत्व है? ये एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है, खासकर जब मन बहुत ज्यादा बेचैन और भटका हुआ हो। तब मंत्र एक एंकर यानी लंगर का काम करता है। एंकर? जी, इसे ऐसे समझे जैसे तूफान में नाव को लहरों में बहने से बचाने के लिए एक खूंटे से बांध दिया जाता है। वैसे ही विचारों के तूफान में मन रूपी नाव को मंत्र के खूंटे से बांध दिया जाता है। जब भी मन भटके, उसे डांटने के बजाय प्यार से वापस मंत्र पर ले आएं। जाप एक तरह का सोनिक क्लींजर है। सोनिक क्लींजर? जी, जैसे हम साबुन से शरीर की गंदगी साफ करते हैं, वैसे ही मंत्र की ध्वनि तरंगे हमारे मन की नकारात्मकता और व्यर्थ के विचारों को साफ करती हैं। ये तो बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली जानकारी है। मुझे लगता है आज की चर्चा के बाद कई लोगों का ध्यान और दिनचर्या को लेकर नजरिया बदलेगा। तो अब सभी श्रोताओं के लिए एक चुनौती है। मैं चाहती हूं कि अगले 3 दिनों तक एक प्रयोग किया जाए। सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट नो फोन जोन का पालन करें और वो 15 मिनट वाला मन, व्यायाम, आहार रूटीन अपनाएं। क्या आप ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिखें। और एक बात हमेशा याद रखें, ध्यान कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में आप सिद्ध हो जाएंगे। ये एक अभ्यास है, एक साधना है। हो सकता है पहले दिन आपका मन सिर्फ 30 सेकंड के लिए टिके, अगले दिन शायद 1 मिनट के लिए। प्रगति बहुत धीरे धीरे होगी। महत्वपूर्ण है बस लगे रहना, निराश नहीं होना। बहुत खूब। इस अद्भुत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद जो हमारे साथ अंत तक बने रहें। हम ये सूचित करना चाहेंगे कि यह हिंदू धर्म की हमारी अवलोकन श्रृंखला का अंतिम खंड था। हमने पिछले 9 भागों में विभिन्न अवधारणाओं की एक विस्तृत नींव रखी है। जी हाँ, और अगली चर्चा से हम अब तक शामिल किए गए कुछ विषयों पर और गहराई से बात करना शुरू करेंगे। यानी अब हम अगली स्तर पर जाएंगे और इन अवधारणाओं की अगली परत को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने सभी श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि वे जिन विषयों पर गहरी चर्चा चाहते हैं, उनके लिए अपने सुझाव नीचे कमेंट्स में जरूर पोस्ट करें।
आपके सुझाव हमें आगे की दिशा तय करने में मदद करेंगे। और अगर आपको आज का ये सत्र पसंद आया हो तो धर्म विचय को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम तत्सत। ओम तत्सत।